नमस्कार। रमजान की शुरुआत होते ही नमाजियों का रोजा रखने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस्लाम में रमजान की क्या अहमियत है इसका अंदाजा आज आप इसी से लगा लीजिए कि नेकियां कमाने वाले इसी महीने में व्यक्ति अपनी ख्वाहिशों को नियंत्रण में रखकर बुराइयों से बचता है ताकि अल्लाह की रहमतें उस पर हमेशा बनी रहे। और ना सिर्फ देखिए सऊदी अरब बल्कि भारत में भी रमजान की रौनक है और इसी रौनक के बीच सऊदी किंग ने दुनिया को एक नए सऊदी अरब की तस्वीर दिखाई है जिसमें ना सिर्फ चरमपंथियों को जड़ से मिटाने का मिशन अब शुरू हो चुका है बल्कि मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने का भी एक बड़ा मौका दिया गया है। इन सब के बीच पाकिस्तान क्यों जल भुन बैठा है ये जानने के लिए देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। सऊदी किंग ने जीत लिया मोदी का दिल, मक्का में सनातन का उगता सूरज, जल भुन गया 24 करोड़ पाकिस्तान, चरमपंथियों का काउंटडाउन शुरू। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। इस्लाम की धरती पर विजन 2030 को लेकर चल रहे मुल्क के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान एक नया सऊदी अरब खड़ा कर रहे हैं। आधुनिकता के चश्मे से दुनिया को इस्लाम दिखाने की कोशिश भी वो कर रहे हैं और आज का सऊदी अरब अब पहले जैसा कट्टर तो देखिए बिल्कुल नहीं रहा बल्कि दिनों दिन उदारवादी और आधुनिक देश बनता जा रहा है और जिसका ताजा उदाहरण मक्का मदीना में हिंदुओं को प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलियत। जी हाँ, इस्लाम का सबसे पवित्र शहर, पैगंबर का जन्म स्थान और इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक, जहाँ की हज यात्रा में गैर हिंदुओं का प्रवेश आज भी वर्जित है, उसी जगह पर क्या हिंदू और क्या ईसाई गैर मुसलमान अपनी खुद की प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं। दरअसल मोहम्मद बिन सलमान का मकसद है कि मुल्क में विदेशी निवेश को बढ़ाना, कैपिटल मार्केट को मजबूत करना और डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देना, और जिसके लिए सऊदी सरकार ने विदेशियों को इस्लाम के पवित्र शहर मक्का और मदीना की रियल एस्टेट कंपनियों में निवेश करने की इजाजत दे दी है। नए नियम के तहत विदेशी निवेशक सऊदी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकेंगे जो इन दिनों शहरों में स्थित है। गौर करने वाली बात सिर्फ इतनी है कि व्यक्ति हो या कोई कंपनी सामूहिक रूप से विदेशी निवेशक की किसी प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी 49% तक ही होगी। और देखिए ना, सऊदी के इसी फैसले से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान तिलमिलाया हुआ है। पाकिस्तान को प्रिंस सलमान का मॉडरेट इस्लाम तो कबूल है लेकिन मक्का मदीना में हिंदू प्रॉपर्टी बना पाए ये उनसे देखा नहीं जा रहा। तभी तो देखिए रिएक्शन के तौर पर पाकिस्तानियों का ये कहना है कि इससे इस्लामी दुनिया को नुकसान हो सकता है। सऊदी अरब में मुस्लिमों का ही दबदबा रखना चाहिए। काबा और मक्का मदीना जैसा शहर जो मुसलमानों के लिए काफी ज्यादा पाक है, यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और इससे उनके मजहब का दबदबा बढ़ता जाएगा, ऐसा पाकिस्तानियों का कहना है। अब देखें ना, सत्ता में एंट्री करते ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डे 1 से बोल रहे हैं कि टॉक एंड टेरर साथ साथ नहीं हो सकता और आतंकवाद को दुनिया के लिए नासूर बता चुके पीएम मोदी विश्व पटल पर इसके खिलाफ अब तक जंग लड़ रहे हैं और उनकी इसी जंग में अब सऊदी अरब भी शामिल हो चुका है। इस्लाम की व्याख्या कर रहे प्रिंस सलमान ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि कट्टरपंथियों को जड़ से मिटाया जाएगा। खुलकर वो इस बार ये बोले हैं। लोगों ने अपने हिसाब से और अपनी समझ के हिसाब से हदीस का विश्लेषण किया है जिसका फायदा आतंकवादी, चरमपंथी और कट्टरपंथी उठाते हैं और इसलिए इसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए। प्रचलन में हदीसों की ज्यादा संख्या होने से इसका आतंकवादियों और चरमपंथियों द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है। हदीस को 100 मुतवातिर तक सीमित कर दिया गया है। अल्लाह ने अपने और लोगों के बीच कोई दीवार नहीं खड़ी की, उसे कुरान दिया है और पैगंबर ने उस पर अमल किया। हम इस्लामी चरमपंथी को खत्म करना चाहते हैं और दीगर मजहबों के साथ सहमति में यकीन रखते हैं। तो सऊदी प्रिंस ये बात समझ चुके हैं कि कट्टरता को साथ लेकर मुल्क को विकास की पटरी पर बिल्कुल नहीं दौड़ाया जा सकता और शायद यही कारण है कि चरमपंथियों को जड़ से मिटाने की आज बात करने लगे हैं और अन्य धर्मों के साथ चलकर एक नई सऊदी अरब की रूपरेखा बुन रहे हैं।